इंटरनेशनल स्कूल बेटा हम लोग अपना चैप्टर कर रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो हमारी एक्सरसाइज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 6th क्वेश्चन है। लिखा है द वर्क डन बाय बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी। तो इसको एक लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है और हमें क्या लेके चलना है, कांस्टेंट फोर्स लेके चलना है जिसकी वैल्यू है 5 यूनिट्स। तो आपको पता है फिजिक्स में भी पढ़ा होगा आपने, वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस इलेक्ट्रोलीनियर मोशन में। तो यहाँ पे कांस्टेंट फोर्स बता रहा है हमें 5 यूनिट लेके चलना है, ठीक है। तो हम उसमें तो इसमें हम क्या है, वर्क डन को किससे रिप्रेजेंट कर देंगे, वर्क डन को रिप्रेजेंट कर देंगे एक्स से। वर्क डन को हम एक्स ले लेंगे और डिस्टेंस को हम कितना मान लेंगे, डिस्टेंस को हम मान लेंगे वाई। और फोर्स तो हमें दे ही रखा है 5 जो कि कांस्टेंट है। फोर्स तो 5 यूनिट्स हमें दे ही रखा है, ठीक है। तो इसकी हमें क्या बनानी है, एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो अब वर्क डन का जो फॉर्मूला आता है उसी में पुट कर देंगे। वर्क डन क्या होता है हमारा, x इज इक्वल्स टू क्या हो गया, फोर्स कितना दे रखा है 5 और डिस्टेंस हमने कितना मान रखा y। तो हमारी जो x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये आपके पास इक्वेशन बन गई है। ऑल्सो ड्रॉ द ग्राफ। अब इसका आप ग्राफ भी इजीली बना सकते हैं बेटा, ठीक है। इसका ग्राफ भी आप इजीली बना सकते हैं। अब इसने पूछा ऑल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज 2 यूनिट। तो फर्स्ट पार्ट है कि हमें क्या निकालना है, फ्रॉम द ग्राफ वर्क डन निकालना है व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज 2 यूनिट। वो तो वर्क डन होता है आपका फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो वर्क डन फोर्स कितना गिवन है, कांस्टेंट फोर्स, और डिस्टेंस वो कितना बता रहा है 2 यूनिट चल रहा है। तो ये हो गया 10 यूनिट स्क्वायर, ठीक है, ठीक है बेटा। इसी तरह से 0, अगर डिस्टेंस 0 होता है तो फोर्स कितना, वर्क डन कितना आएगा, 0 आएगा, क्योंकि फोर्स इनटू डिस्टेंस, डिस्टेंस 0, फोर्स इनटू 0 0, ठीक है बेटा। इसी तरीके से 7th क्वेश्चन देखते हैं हम। इसका ग्राफ बेटा बना लेना है। हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यामिनी एंड फातिमा 2 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th ऑफ टुगेदर कंट्रीब्यूटेड ₹100। यानी यामिनी और फातिमा ने जो है स्कूल के कंट्रीब्यूशन के लिए 100 रुपए इकट्ठे किए दोनों ने मिलके टुगेदर प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड के लिए। तो राइट ए लीनियर इक्वेशन विच सेटिस्फाई दिस डाटा। तो सपोज हम मानते हैं यामिनी ने कितना अमाउंट कलेक्ट किया, यामिनी contributed ₹X और फातिमा ने कितना किया ₹Y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो कह रहा है कि दोनों ने मिलके 100 रुपए कंट्रीब्यूट किए, दोनों ने मिलके मतलब ऐड करवा के। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन X प्लस Y, अगर यामिनी और फातिमा को दोनों को अमाउंट को ऐड करते हैं तो वो कितना आ रहा है 100, यानी दोनों ने मिलके ₹100 इकट्ठे किए हैं। तो ये इक्वेशन बन गई आपकी राइट लीनियर इक्वेशन, ठीक है। अब यू में टेक देयर, इसमें बता भी रखा है कि x और y ले सकते हैं आप। और इसका ग्राफ बनाना है आपको, ग्राफ इजीली बना सकते हैं। आपको इसके लिए क्या बनाना पड़ेगा, टेबल बनानी पड़ेगी। और ग्राफ बनाने के लिए मिनिमम आपको 2 पॉइंट चाहिए। मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ रफली। अगर आप x को 0 रखते हैं तो y कितना आ जाएगा 100, ठीक है। और अगर आप y को 0 रखते हैं तो x कितना आ जाएगा 100। तो ये आपके पास इजीली आ गया, ठीक है ना। बट आप 100 जो है आपके पास बहुत बड़ी वैल्यूज हो जाएंगी, तो आप बहुत छोटी वैल्यूज लेके चलना, x 0 नहीं लेके कुछ और लेके चलना बेटा। तो ये तो आप एक काम कर सकते हैं, अपने जो ग्राफ में है ना, आप यहाँ पे ये डिस्टेंस, ये थोड़े जो पॉइंट मार्क करते हैं ये थोड़ा एक्स्ट्रा ले लेना, 0, 50 ले लिया, फिर 100 ले लिया, इस तरीके से ले लेना आप। तो आपका इजीली बन जाएगा अगर आप इसी टेबल के थ्रू करना चाहते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 8th क्वेश्चन बेटा। नेक्स्ट है, इन कंट्रीज लाइक यूएसए एंड कनाडा टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फारेनहाइट। आपको पता होगा टेम्परेचर की जो डिफरेंट यूनिट होती है, फारेनहाइट, केल्विन, डिग्री सेल्सियस। तो वहां पे फारेनहाइट में टेम्परेचर चलता है, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन दे रखी है दैट कन्वर्ट्स फारेनहाइट इनटू सेल्सियस।
एक इक्वेशन दे रखी है आपको, लीनियर इक्वेशन। लीनियर क्यों है मैं अभी आपको बता देता हूँ। 9/5 EC प्लस 32। ये लीनियर क्यों है कि इसमें दो वेरिएबल है, एक फारेनहाइट और एक सी, एफ और सी आप कह सकते हो। अभी तक आप एक्स और वाई लेते जा रहे थे, तो ये एफ भी एक वेरिएबल है, सी भी एक वेरिएबल है, दोनों की जो पावर है 1 1 है। लीनियर है क्योंकि डिग्री 1 है, इक्वेशन है क्योंकि इक्वल है, और दो वेरिएबल है इसलिए 2 वेरिएबल है। तो ये भी एक लीनियर इक्वेशन है आपकी। तो हमें क्या करना है इसमें, फर्स्ट क्वेश्चन है ड्रा द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन अबाउट यूजिंग सेल्सियस एक्स एक्सिस और फारेनहाइट वाई एक्सिस। यानी एक्स एक्सिस पे तो क्या होना चाहिए, आपका जो सेल्सियस वाली वैल्यू आनी चाहिए, डिग्री सेल्सियस, और वाई पे क्या होना चाहिए, फारेनहाइट। ठीक है बेटा। हाँ, तो इसका आपको ग्राफ बनाना है तो सबसे पहले इसकी टेबल बनेगी आपकी, ठीक है ना। अब टेबल बनेगी तो यहाँ पे आप c की वैल्यू, क्योंकि एक्स एक्सिस पे ले रहे हो तो यहाँ लिखना है, और f की वैल्यू y पे ले रहे हो तो यहाँ लिखना है आपको। ठीक है, तो अब आप c की वैल्यू को पुट करें, कुछ भी c की वैल्यू 0 पुट करते हैं सपोज, तो ये 0 से तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो f की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 32। ठीक है, इसी तरीके से अब आप क्या निकालेंगे, f को 0 रख लेना तो आपके पास c की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अगर आप f को 0 रखते हैं, मैं रख देता हूँ यहाँ पे, f को 0 रखते हैं तो ये आ जाएगा आपके पास 9c/5 प्लस 32। अब ये प्लस 32 उधर चला जाएगा, तो 9c/5 इज इक्वल्स टू माइनस का 32। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 9c इज इक्वल्स टू माइनस 32 इंटू में 5, और c कितना आ जाएगा, इनको मल्टीप्लाई कर ले 60, और ये 9 आ जाएगा बेटा इसके नीचे। तो आप इसको डिवाइड कर लेना, 160/9 को, जो भी आपके पास वैल्यू आएगी ना वो यहाँ पे आप पुट कर देना। डिवाइड कर लेते हैं, देखो 9 1 जा 9, माइनस में आ रहा है, 9 1 जा 9, बचेगा कितना 7, तो 9 7 जा 63। ठीक है, फिर पॉइंट आ जाए आपके पास, फिर 7 आएगा, तो ऑलमोस्ट आपके पास -17.7 वैल्यू आएगी। तो आपके पास 2 पॉइंट आ जाएंगे यहाँ पे। अब 2 पॉइंट से आप अपना कोई भी एक ग्राफ बना सकते हो, तो ये आपका ग्राफ बन जाएगा। नेक्स्ट उसने क्या पूछे हमसे, इफ द टेम्परेचर इज, सेकेंड क्वेश्चन में पूछ रहा है, सेकेंड क्वेश्चन, इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस। अगर टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है तो व्हाट इज द टेम्परेचर इन फारेनहाइट। तो इसका सी की वैल्यू आप कितनी लेके चलेंगे, 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ पुट कर दी, इसमें आप फारेनहाइट में आंसर आ जाएगा 9/5। सी की वैल्यू कितनी ले रहे हैं, 30 प्लस 32। ठीक है ना। अब यहाँ से कट कर दो, ये आ जाएगा, और प्लस 32, ये आ जाएगा आपके पास 86। ठीक है, एफ की वैल्यू आ गई 86 डिग्री फारेनहाइट। अब सेकंड थर्ड पार्ट में क्या है, इफ द टेम्परेचर इज 95 फारेनहाइट में दे रखा है आपको, तो व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस। अब की बार एफ की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 95, और आप यहाँ से सी की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट पूछ रहा है, इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री। अगर आपकी बार सी की वैल्यू 0 डिग्री है तो व्हाट इज द टेम्परेचर इन फारेनहाइट। एफ में सी 0 रख देना, फारेनहाइट सीधा 32 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, और इफ द टेम्परेचर इज 0 फारेनहाइट तो बताओ ये कितनी आएगी सी की वैल्यू। तो ये दोनों पार्ट हो जाएंगे। फिफ्थ क्वेश्चन में पूछ रहा है, इज देयर ए टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फारेनहाइट एंड सेल्सियस, इफ यस देन फाइंड इट। तो ये हम देख लेते हैं कैसे करना है हमें। उसमें क्या था, हमें जो लीनियर इक्वेशन दे रखी थी 9/5 c प्लस 32, वो पूछ रहा था फिफ्थ पार्ट में हमसे कि क्या इज देयर ए टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फारेनहाइट एंड सेल्सियस। कोई ऐसा टेम्परेचर है जो कि फारेनहाइट में भी सेम हो और इसमें सेल्सियस में भी सेम हो। तो इफ यस देन फाइंड इट। तो हम क्या करेंगे, दोनों को इक्वल ही लेके चल देंगे, क्योंकि हमसे कोई पूछ रहा है ऐसा कोई टेम्परेचर है या नहीं है। तो एफ और सी को इक्वल लेके चलेंगे, तो एफ को रिप्लेस करके सी लिखो या सी को रिप्लेस करके एफ। ठीक है, तो मैं एफ को रिप्लेस कर देता हूँ या सी लिख देता हूँ, और ये हो जाएगा 9c/5 प्लस 32। ठीक है, अब
यहाँ से क्या करेंगे, इसको इधर ले आएंगे, c माइनस 9c अपॉन में 5 इज इक्वल टू 32। एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 5, ये हो जाएगा 5c माइनस 9c इज इक्वल टू 32। अब 5c माइनस 9c माइनस का 4c अपॉन में 5 और ये 32, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारा आ जाएगा माइनस 4c इज इक्वल्स टू 32 इंटू 5, ये हो जाएगा आपके पास 160। ठीक है, अब ये -4 कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में, ठीक है ना, c को छोड़ के -5 चला जाएगा डिवाइड में, तो ये आ जाएगा माइनस का 40। यानी वो जो वैल्यू है -40 वैल्यू है जिसपे क्या है, दोनों की वैल्यू इक्वल आएंगी, न्यूमेरिकली इक्वल रहेंगी, यानी -40 इज द वैल्यू जिसपे न्यूमेरिकली जो फ़ारेनहाइट की और सेल्सियस की वैल्यू सेम आएगी। ठीक है बेटा, ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। तो आपको इसमें अगर कोई भी डाउट होता है तो अपने डाउट्स को आप निकाल के रखिए, फिर हम क्लास में बात करते हैं इससे।